नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। प्रथम क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन की विचारधारा कौन से देश से ग्रहण की है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की विचारधारा है वो अमेरिका के देश से ग्रहण की गई है। ब्रिटेन से भारत ने संसदीय प्रणाली ग्रहण की है और आयरलैंड से भारत ने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ है जहाँ पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव हो। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कुल सदस्य 389 थे, उनमें से पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में 299 रह गई थी संख्या, और इनमें भी 70 सदस्य वो प्रांतीय तथा देशी रियासतों के थे। पुनर्गठन संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी यानी उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो नाम से ही पता है, लोक यानी लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह संसद का भाग होता है, यह कथन गलत है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। वे संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, नहीं होता है। वे राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं होता है, तो भी उसे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वे संसद का सदस्य नहीं होता, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था है वो कौन से देश से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करती है भारत की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि है वो निर्वाचित होकर आए? 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, उनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि है वो निर्वाचित होकर आए? 208। कितने? 208। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है वो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में 27 जनवरी 2020 को ये फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 5 लाख, राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। और पूर्व में राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये मिलते थे। और पूर्व में राज्यपाल का वेतन है 1,10,000 रुपये था, लेकिन अब राज्यपाल का वेतन है वो 3.5 लाख हो गया है, और राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख और उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 4 लाख हो गया है। अगला क्वेश्चन, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो 1950 में योजना आयोग का गठन है वो संघ मंत्रिमंडल के संकल्प से किया गया था। भारत में का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु है वो कोई ज़रूरी नहीं है। 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई सीमा नहीं है।
पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो 1951 में बना था और उस समय पहले संवैधानिक संशोधन के समय 9वीं अनुसूची जोड़ी गई धारा 14 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता है वो जन्मजात, देशीयकरण और वंशानुक्रम से भी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, उसका भी अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से ये प्रभावित है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।